दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, कष्टों को दूर करने जा रहे हैं और निराशाओं को दूर करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उदारतापूर्वक दान देना। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। तीतुस और उसके सहकर्मी, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वो अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भलाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वो कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष ना लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वह कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। अतः अपना प्रेम और हमारा वो घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करें, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए आशीष होने जा रहा है और ये महीना आपके लिए आशीष होने जा रहा है। बस भरोसा करें प्रभु पर। अगर कोई भी गलती गुनाह इसे पाप हुए क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें, क्योंकि प्रभु महान गवाही को आपके जीवन में उत्पन्न करने जा रहे हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका शुक्रिया धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने इस साल के 10 महीने संभाला और ये 11वां महीना है प्रभु जी, और इस पहले हफ्ते में प्रभु जी आप हमें आशीष करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि ये दिन जो प्रभु जी, हाँ प्रभु, उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु। आपने प्रभु कल पहले संडे में भी संभाला, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज पहला प्रभु जी जो
दिन है प्रभु जी सोमवार का, उसमें भी संभाले अपने बेटे बेटियों को, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, कोई कमी घटी ना हो। ये महीना जो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं इस हफ्ते, उसे सफल करे प्रभु, कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। हर एक माता पिता की ज़रूरतें पूरी करे, व्यभिचार पाप गलत फैसले का कामों से बचाए, उनकी संतानों को आशीषित करे प्रभु जी, उनके जवानों की अगुवाई करे ताकि वो जवानी के दिनों में अपने सजा को स्मरण रखे प्रभु जी, और कोई गलत फैसले लेने वाले ना हो सके प्रभु। उनके बच्चों को भी संभाले, फ़ोन के बंधन विफल करे, डर भय को उत्पन्न करे उनके जीवन में, प्रार्थना वचन आराधना उपवास का जीवन दे प्रभु। यीशु के नाम से उन बच्चों जवानों की अगुवाई करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब बीमार है स्वस्थ उन्हें भी छू लो, उनके विश्वास के अनुसार आज उन्हें छू लो, छुटकारा दो। होल फायर के थ्रू बंधन टूटे यीशु के नाम से, क्योंकि दुष्ट तेरा अधिकार नहीं उनके शरीर उनके जीवन में। हाँ प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता दया करो, दया करो, दया करो प्रभु। हाँ प्रभु जी, सारे ऐसे प्रलोभन को दुष्ट के विफल करते हैं उनके घराने जीवन परिवार से प्रभु, जिनकी दवाइयाँ चल रही काफ़ी लंबे समय से प्रभु, जो परेशान है। हाँ प्रभु यीशु, आपका लहू जो कलों के साथ है, उस लहू के गुण उस दवाई के थ्रू कार्य करे, पूरी शिवा पूरी चंगाई उन्हें मिले, और वो स्वस्थ तंदुरुस्त होकर आपकी वहीं बढ़ाई करे। उनके घराने परिवारों पर आपका अनुग्रह दया बनी रहे यीशु नाम में। मेरी विनती यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, दया करो, दया करो, दया करो अब्बा पिता, यीशु के नाम से उस पर गॉस फायर के थ्रू प्रभु दया करो, ताकि वह आपकी हजूरी की तरह आशीषित होने पाए प्रभु, कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। दया करो परमेश्वर पिता, दया करो यीशु नाम में। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बेटे बेटियों की शादी की ज़रूरतें पूरी करें प्रभु, आप उनके माध्यम बनाए प्रभु जी, आप द्वार खोलें प्रभु। और जिनकी शादी होने वाली है प्रभु जी, इस हफ्ते उनकी शादी के सारे इंतजामों को पूरा करें। भाई में श्यामल बेटी मीनाक्षी दोनों की प्रभु अगुवाई करें, दोनों परिवार जो एक होने जा रहे हैं प्रभु जी, सारे इंतजामों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके रिश्ते सगे संबंधियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको प्रभु आप सुरक्षा दें और सारी ज़रूरतें पूरी करें। और भी प्रभु जी, अगर किसी की शादी होने वाली है उनकी भी ज़रूरतें पूरी करें प्रभु जी। आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दे प्रभु, अपने लोगों की अगुवाई करें उनके विश्वास के अनुसार प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपका करुणा दया और शांति बनी रहे, और ये महीना उनके लिए आशीषित होने के लिए सहायता करे। जो योजना बना रहे हैं आज प्रभु से सफल करे यीशु नाम में, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु सारी ज़रूरतें पूरी करने वाले प्रभु, हम आपका मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आपके लिए बंद द्वार खोलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, बस भरोसा करें, विश्वास करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। सबको जय मसीह।